जय हिंद साथियों, मैं अमन गुस्सा स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अमन मैकस अकेडमी में। साथियों, आज ही हमारी क्लास 3-4 दिन बाद चल रही है क्योंकि हमारा चैनल क्या हुआ था, बंद हो गया था। साथियों, अब हम फिर से अपनी सारी क्लासेज उसी फ्लो में चलाएंगे जैसे हमारी सारी क्लासेज चलती थी। अभी तक हमने केवल ग्रुप की वीडियो डाली है क्योंकि मैंने बताया था आपसे कि मेरा थोड़ा कम काम है, तो 13 तारीख के बाद आपकी वीडियोज़ आएंगी तो SSC GD के लिए, ठीक है। और हमारी सारी ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं, मैंने आपको कल बताया है। और वीडियो जिन्होंने नहीं देखा वो जाके सारी जानकारी देख सकते हैं। वीडियो आज मैंने डाल दी अपने वाले चैनल पे। तो साथियों, आइए हमारा आज ये रुब्डी का रेलवे की रुब्डी का तीसरा प्रैक्टिस सेट है और इसमें हमारे सारे मिक्स क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है और लेवल थोड़ा आज इनका थोड़ा उठा हुआ है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप थोड़ा ध्यान से इस पूरी क्लास को देखिए और आपको जो समझ में ना आए कमेंट करिए, और नहीं आ रहा है तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे कॉल भी करके आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। तो हमारा मोबाइल नंबर क्या है? 7800640805। सॉरी, ये मेरा नंबर है, ठीक है। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा ये पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन हम क्या कह रहा है, देखिए। जिस प्रकार वर्णमाला का संबंध अक्षरों से है, मतलब वर्णमाला अक्षरों से मिलकर बनती है, ठीक है, उस प्रकार हार का संबंध, नेकलेस, ठीक है, नेकलेस का संबंध किससे है? हार आप लेना चाहोगे तो किसके लिए लोगे? ठीक है, जब आपकी जॉब लग जाएगी तब आप लोगे बढ़िया अपनी अर्धांगिनी के लिए, अपनी माँ बाप के लिए, ठीक। देखिए, अब इसमें क्या कह रहे हैं, अल्फाबेट है हमारी, जैसे वर्णमाला है, वर्णमाला किससे मिलके बनती है? अक्षरों से मिलती है, ठीक, अक्षरों का समूह, ठीक। अब इसी तरीके हमारा हार क्या हो जाएगा? हार मोतियों से मिलता है। अब देखिए इसमें क्या है, आभूषण है, बट क्या, जैसे कि वर्णमाला लिख दिया, वर्णमाला का संबंध अक्षर से, तो आभूषण हमारा नहीं हो सकता। चांदी से बनता है हार, बट क्या है कि इसमें ग्रुप की बात किया हुआ है, तो चांदी ग्रुप नहीं, वो मेटल है। सोना ये क्या हो जाएगा, ये सब क्या हो जाते हैं, हमारे पदार्थ हो जाएंगे। ग्रुप किसमें हमको निकलेगा? मोती से, ठीक, क्योंकि मोती से ही बनेगा। हार कैसे बनता है? ऐसे 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 ऐसे, और बीच में ऐसे धागा लग जाता है, ठीक। और यहाँ पे क्या होता है, बढ़िया अच्छे से कोई सोने चांदी का वो लॉकेट लग जाती है, ठीक, ऐसे बनता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मोती। अब आगे आइए, ये ऑड वन आउट का है। देखिए, आपको मैं डेली ऑड वन आउट का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ क्योंकि आपको ऑड वन आउट में पकड़ बना के जाना है, ठीक। कलर थोड़ा दूसरा कर लें। चलिए देखिए, अब इसका संबंध कैसे, 30 को आप 14 है, कैसे बना सकते हैं? इसमें इंटू कीजिए, इंटू टू, 28 आ गया, 28 प्लस 2, 30, ऐसे हो गया। अब देखिए इसी में ऐसे इसमें भी हो रहा है क्या, 38 दुनिया 76 होगा, 76, इसमें -2 हो जा रहा है, क्या ये यहाँ पे 74, मतलब ये गलत हो सकता है, ठीक। अब आगे हमको चेक करना है, इसमें क्या है, हमको चारों को चेक करना पड़ता है, ठीक, ये नहीं होगा, ठीक। इसमें देखिए 26 दुनिया 52, 52 प्लस, देखिए इंटू टू करोगे तो 52 आ जाएगा, प्लस 2 कर दोगे 54 आ जाएगा, है ना। अब इसी तरीके इसमें कर दीजिए, 84 आ जाएगा, 84 प्लस 2, 86, मतलब इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, n इंटू टू प्लस 2, ये लॉजिक लग रहा है, ठीक है। इसको अब लॉजिक समझ लो, देखिए ऐसे ही होगा। थोड़ा पेन हम अपना पतला कर लेंगे क्योंकि मैं बैक साइड से लिख रहा हूँ, ठीक। देखिए ये हो गया। अब इसमें देखिए बहुत तरीके होते हैं, जैसे कि स्क्वायर दे देगा आपको, ठीक है, स्क्वायर या तो क्यूब दे देगा, या तो लेटर लेटर दे देगा, ठीक, ये हो जाएगा, या तो फिर जी के जी एस से संबंधित दे देता है, ठीक है। आपको क्या इसमें पकड़ बनानी है, बस आपकी समझ के ऊपर है। अब आगे हमारा आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिए गए युग्म के इसको आप मत देखिए क्योंकि देखिए अभी क्या है कि हमारा ऊपर हो गया, आज थोड़ा फॉन्ट गलत पड़ गया, ठीक, आपको नहीं देखना, बस आपको ये देखना है कोडिंग डिकोडिंग का है, ठीक। अब इसको आप जैसे लिखोगे, BEHK, इसको क्या कहता है?
इसका कोड क्या दिया हुआ है, YVSP। ठीक है, अब इसमें जैसे कि दिख रहा है बॉय, मैंने आपको बताया हुआ है ट्रिक्स। देखिए ये बॉय, ये क्या है, अपोजिट है, ठीक है, अपोजिट। इसमें भी देखिए अपोजिट होता है, एवरी, इसमें भी अपोजिट, अपोजिट, ठीक है, इसमें भी अपोजिट, इसमें भी अपोजिट। नहीं आपको समझ में आ रहा, आप नंबरिंग कर दीजिए। 27 कर दिया, इसको आप नंबरिंग कर दीजिए, यहाँ पे 25 कर दीजिए, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 22 आ जाएगा, यहाँ पे कितना है 19, यहाँ पे 16 कर देंगे, यहाँ पे आप 8 कर देंगे, यहाँ पे 11। अब क्या होता है, कानपुर, ठीक, ये हो गया हाई स्कूल, यूरी बॉय, ऐसे हो जाता है। तो क्या है, अपोजिट है। इसमें पूछ किसका रहा है, DGJM, ठीक है, DGJM। अब डी का अपोजिट क्या होता है, डी का अपोजिट आपको याद है, अगर नहीं याद है तो डी का कोड हमारा 4 होता है, ठीक। और इसमें 27 से आपको घटा देना है, कितना आ जाएगा 23। 23 नंबर पे क्या आता है, डब्लू, ऑप्शन में है, देखिए डब्लू कहीं पे, ये नहीं है, ये नहीं, ये है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर जैसे ही आपको ऑप्शन में एक दिख जाए, आपको वहीं पे फिर सॉल्व नहीं करना, गलत मतलब कि क्या, आपको टिक मार के चले जाना है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे आ जाएगा GT रोड आ जाएगा, जैकलीन आ जाएगा, यहाँ पे मैन आ जाएगा। अब देखिए है WTQN है हमारा, वही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, आप इसको लगाइए। देखिए क्वेश्चन आज बहुत अच्छे लेवल के हैं। आपको इसमें जैसे करना है, आपको इसको भाग देना है, मतलब इसको जब से आप करोगे 8 चौक 32, मतलब इधर 4 आ जाएगा, 14, मतलब क्या कर रहा है, इसमें भाग 2 करके इससे गुणा कर दे रहा है। ठीक, ऐसे ही इसमें हो रहा है। देखिए क्या किया इसमें, ये हमारा 28 है, आप इसमें भाग दीजिए 2 से, ठीक, ये कितना आ गया 14। अब इसी में गुणे 28 कर दीजिए, ठीक, ऐसे 14 अट्ठे 112, एक हासिल, 11 बचा हमारे पास, 14 दूनी 28, 28 हो गया, 28 में आप 11 जोड़ दो, 9 आ जाएगा, यहाँ पे 392 बन गया ना, ऐसे आ रहा है। अब देखिए ये इसको कैसे बनाना है आपको, 700, ऑप्शन का सहारा इसमें लेना पड़ेगा आप, 722 हमको बनाना है। इसका आधा करोगे 9 आ जाएगा, इसमें से नहीं होगा। इसका आधा करोगे 14 आ जाएगा, अभी हमने किया नहीं होगा। इसका आधा आप करिए, इसका आधा आप जब 19 कर देंगे, 19 तो 9 अठे 72, ये बन सकता है। इसका आधा जब आप करोगे तो 24 आ जाएगा, 8 चौक 32। इसको देखते हैं क्योंकि ये पास में इसके है, ठीक, 19, 19 का इसमें 38 में गुणा कीजिए, ठीक है ना, 19 गुणे 38, 19 अट्ठे 152 के तो 15 बचेगा, 19 से कम 19, 19 तिरक 57 और 15, 7 5 12, 6 1 7, 7 यहाँ पे, हाँ ठीक आ तो गया। हाँ इसमें ऐसे है, देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, लॉजिक तो आपको बता ही दिया मैंने। आपको इसमें पहले भाग देना है, आधा आएगा, फिर आधा 14 हो जाएगा, फिर उसे फिर आपको इंटू कर देना है, आ जाएगा। इसमें भी ऐसे किया है, आप इसको जब इंटू करोगे तो 722 आ जाएगा, ठीक है। बस लॉजिक यही है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 38, ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब आइए आगे देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। अब आपको उसको हल करना है। दिए गए विकल्पों में विषम शब्द का चयन कीजिए। दिए गए विकल्पों में विषम शब्द का चयन, देखिए इसमें 3 सेम होंगे, एक हमारा अलग होगा, आपको उसी में छांटना है। देखिए तैरना किससे है, पानी से संबंधित, नौकायान भी पानी से संबंधित है, और गोताखोरी भी पानी से संबंधित है। ये ड्राइविंग क्या है, ये हमारी कार चलाने है, तो ये हो जाए, ठीक। अगर यहीं पे लिख देता स्विमिंग, स्विमिंग तो ये है ना, बस वो है। ओके, ये हमारा गलत हो जाएगा। अब आइए आगे, जो आसान क्वेश्चन है उसमें मैं टाइम नहीं लगाऊंगा, ठीक, इसको आपको हल करना है। देखिए ठीक, देखिए 4 12 20 28 36, ये यहाँ पे 44, यहाँ पे 52, यहाँ पे 60 आ जाएगा। क्योंकि देखिए मुझे कैसे लिखते लिखते ही मुझे इसमें ट्रिक पता चल गई, ठीक, 60 आएगा इसमें लगभग, ठीक। अभी मैं श्योर नहीं हूँ, देखिए क्या है, 8 + 8, 8 इसमें भी प्लस कर रहा है, प्लस इसमें भी ऐड 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 कर रहा है, तो यहाँ भी आपको +8 करना पड़ेगा, हमारा 60 आंसर आ जाए, ठीक। अब देखिए ऑप्शन में है कहीं पे, हाँ है, हमारा ये आंसर। इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, देखिए इसका आप अंतर लोगे 8 आ जाएगा, आप इसका भी अंतर लोगे 8 जो 12 8 20 हो जाता है, आप इसका भी अंतर लोगे 8 आ जाएगा, इसका भी अंतर लोगे आप 8 आ जाएगा, इसका भी अंतर लोगे 8 आएगा, इसका भी अंतर लोगे 8, इसका भी अंतर लोगे 8, 8 आके 52 में आप 8 जोड़ देंगे, 52
प्लस 8, 8 2 10 और 5 1 6, 60 ऐसे आ जाएगी। जिसको जोड़ना नहीं आता ऐसे बता दिए। अब देखिए आगे आ जाइए। हाँ, इसमें देखिए आप इसको हल करिए, टाइम दे रहे हैं थोड़ा सा। ओके, +2 +2 +2। हाँ देखिए इसमें क्या है, आप 16 है, ये 18 है, ये 20 है, ये 22। देखिए आपको लॉजिक नहीं समझ में आया तो सबसे पहले नंबर पे आपको क्या करना है, वो कर देना है, नंबरिंग कर देना है। और फिर ऑप्शन में आके देखना है, ऑप्शन हमारे सेम सेम तो नहीं इधर, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे भी सेम है, तो आपको एक साइड से काम करना है। ठीक, तो मतलब आप एक साइड से काम कर दीजिए, शायद काम बन ही जाए आपका। देखिए +2 करिए, +2, इसमें भी +2, इसमें भी +2, इसमें भी +2, 24 कर देंगे। 24 पे हमारा x आता है, ऑप्शन देखिए x से कोई स्टार्ट है, हमारा स्टार्ट भाई x से, हमारा ये आंसर हो जाएगा। अगर जब आप एग्जाम में बैठे, एग्जाम में अगर आप बैठे तो अब आपको आगे हल करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको इसको टच करके निकल जाना है। अब मुझे तो आपको समझाना है इसलिए करना पड़ेगा। 15 2 17 +2 +2, फिर +2 यहाँ पे आएगा, +2 इसमें भी कर दो, फिर +2 इसमें कर दो, 21 2 23, 24 आ जाएगा। ओके हैं। अब आपको ऐसे भी आगे देखिए, एक माइनस 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 1 कर दीजिए, यहाँ पे भी आ जाएगा, ऐसे भी है। दो लॉजिक इसमें लग रहा है, अगर आप एक निकाल लिए एक उसमें आ जाएगा, इसमें भी +2 का ही लग रहा है। ठीक, इसमें भी +2 का सभी में लग रहा है। ठीक, हमारा आंसर कौन सा आ गया, ये आ गया। देखिए अब इसमें क्या कर रहा है, यदि एक कूट भाषा में FIRE कोड GJSF लिखा जाता है तो कोल का अंतिम अक्षर क्या होगा। देखिए इसमें आपको कोल का पूरा नहीं निकालना, आपको सिर्फ इसका कोड पता करना है। अगर आप इसका कोड पता कर ले रहे हो, छोटा हो गया क्या, अगर आप इसका कोड पता कर ले रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी भैया। ठीक, देखिए अब आइए हल करते हैं। ओके, देखिए इसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये हो गया। आपको फायर लिखना है, फायर का कोड लिखना है GJSF। मैं बस इतना मानता हूँ कि आप सभी को इसकी नंबरिंग याद है, क्योंकि देखिए अब आपके एग्जाम को एक महीना भी नहीं है। अब आपके एग्जाम को, आज हमारी 9 तारीख है, तो मान लीजिए आपके एग्जाम को 25 दिन है। देखिए यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा, 25 नहीं, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 19 आ जाएगा, 6 पे F आ जाएगा। ठीक, अब इसका देखिए ट्रिक, मतलब इसके देखिए लॉजिक इसमें क्या लग रहा है। 6 से 7 जाओगे +1 आ जाएगा, इसमें भी +1 हो रहा है, इसमें भी +1 हो रहा है, इसमें भी +1 हो रहा है, मतलब क्या लॉजिक लग रहा है +1। अब आपको इसमें पूरे का हल नहीं करना, आपसे इसको तो पूछा ही नहीं है, इसको हटा दो, इसमें आप +1 कर दीजिए, एम आ जाएगा। एम देखिए ऑप्शन में है, हैं? हाँ यहाँ पे है ऑप्शन में। ठीक, अब आप इसको यहाँ पे कर लो, ऑप्शन टिक करके एम यहाँ पे इसको ऐसे आंसर कर लो। ठीक है, इधर है पर क्या कि हम उधर कर दिए, आपको पूरा निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, टाइम आपका बच जाएगा। अब आइए देखिए आगे। देखिए अब क्या कह रहा है, यदि एक कूट भाषा में एंग्री को CKIOA कहा जाता है तो। देखिए अब इसको क्या करना है, आपको एंग्री, सबसे पहले आपको एंग्री लिख देना है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद CKIOA, ठीक, ये हो गया। अब आपको इसकी टाइमिंग को नंबरिंग करना है। ठीक है, इसकी आपको नंबरिंग करना है, 1 14 7 18 25, 1 15 9 11 3। हाँ अब इसको देखिए कैसे, 25 से अगर जब आप एक बनाओगे तो क्या होगा, +2 होगा, क्योंकि देखिए ये 25 है, हमारा जेड है, जेड हमारा 26 पे आता है, एक जोड़ दोगे 27 पे आ जाएगा, 27 से आपको 26 को घटा दीजिए, एक आ जाएगा, एक नंबर पे हमारा ए आता है, ऐसे आपका बन जाता है। ठीक, तो देखिए अब इसमें भी आपको +2 करना है, नहीं -3, यहाँ +2 -3, +2 -3 इसमें लग रहा है। ठीक, देखिए इसमें -3 कर दीजिए, इसमें +2 कर दीजिए, इसमें -3 कर दीजिए, इसमें +2 कर दीजिए। ठीक, हमारा क्या रूल लग रहा है, +2 -3 +2 -3। ठीक, अब देखिए इसमें आगे हमको क्या करना है, देखिए थिंक का कोड हमसे पूछा ना, थिंक का, थिंक
थिंक में हमको +2 करना है, +2 वी आ गया। अब देखिए ऑप्शन में वी से कौन कौन स्टार्ट है, हमारा ये नहीं होगा। अब हमको इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। अब देखिए इधर से ई स्टार्ट हमको अब पीछे से हल कर देना है। इसमें +2 करना है, इसमें भी +2 करना है। 11 + 2 13 आ जाएगा। 13 पे हमारा एम आता है। देखिए के और वी और एम से कोई है, हाँ ये है, हमारा यही आंसर आ जाएगा। ऐसे हमको एग्जाम में करना है। हमको बीच में पूरा बैल के जैसे नहीं लगे रहना है, हमको बैल वाला कार्य नहीं करना है, ठीक है। हमको स्मार्ट वर्क करना है, अपने एग्जाम में हमको टाइम अपना बचाना है। क्योंकि देखिए हमारे पास वहाँ पे 1 घंटा रहेगा, 1 घंटे में हमको 1 घंटा नहीं, इसमें 90 मिनट मिलता है आपको, ठीक। 90 मिनट मिलेगा, उसमें आपको 100 क्वेश्चन करना पड़ेगा, मैथ रीजनिंग साइंस सब, ठीक। ये हो गया। अब आप इसको तो ऐसे कर ही लोगे, ओके। चलिए अब आगे आइए। हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप इसको हल करिए। देखिए इसमें क्या करना है, 0 है, 4 है, 18 है, 48 है, 100 हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे ऑप्शन मतलब क्वेश्चन मार्क आ गया, ओके। अब इसको आपको क्या करना है कि इसका अंतर लो आप, और कुछ नहीं। जी 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14 है ना। यहाँ पे अगर जब आप लोगे अंतर तो 30 आ जाएगा, यहाँ पे लोगे तो 52 आ जाएगा। फिर जब इसका अंतर आप लोगे क्या होगा, 10 का हो जाएगा। इसका अंतर लोगे 16 का आ जाएगा, इसका अंतर लोगे 22 का आ जाएगा। फिर से आपको इसका अंतर लेना है 6। अंतर आपको जब तक नहीं लेना जब तक लेना कि एक साथ बराबर न हो जाए। अब देखिए +6 लग रहा है, आप यहाँ पे +6 कर दीजिए, +6 यहाँ पे कर दीजिएगा तो 28 आ जाएगा। 28 को ले जाके 52 में जोड़ोगे तो यहाँ पे 80 हो जाएगा। फिर इसको ले जाके जोड़ोगे 180 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। ऐसे लॉजिक समझ में आया। देखिए फिर समझा रहा हूँ आपको, इसका अंतर ले लेना है। 14 अंतर आ गया, नहीं 4 अंतर आया, फिर 14 अंतर आया, फिर उसके बाद 30 आ गया, फिर उसके बाद 52 आ गया, फिर 80 आ गया, फिर उसके बाद अंतर हमको फिर इसका लेना है। इसका अंतर 10 आ गया, फिर 16 आ गया, ये आ गया, फिर हमको अंतर लेना है। अंतर लेके 6 का अंतर आया, 28 इसमें जोड़ 22 में 6 जोड़ोगे 28, 28 को ले जाके 52 में जोड़ दिए हम ना, 52 में जोड़ दिए 80 आ गया। फिर इस 80 को ले जाके 100 में जोड़ दिए, हमारा आंसर 180 बन गया। अब आगे आइए, देखिए क्या करें। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए आप क्वेश्चन को हल करेंगे। जब तक मैं क्वेश्चन सेट करता रहता हूँ बोर्ड में, आपको क्वेश्चन को हल करने में लग जाना है, ठीक। चाहे गलत हो चाहे सही, आपको पेन उठा के एक बार हल करना है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अब आगे, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए वीरू ने कहा, वाह मेरे इकलौते बेटे, मतलब इकलौते बेटे, मेरा बेटा हो गया, बेटी की माँ मतलब मेरी पत्नी हो गई, के पति की बेटी है, मतलब क्या हुआ। और फिर वह वीरू से, वीरू ने कहा, तो वह लड़की वीरू से किस प्रकार, बेटी, बेटी आ जाएगी, है ना। देखिए एक बार इसको हल करते हैं, ऐसे समझ में आपको नहीं आएगा। देखिए क्या कह रहा है कि वीरू ने कहा, वह मेरे इकलौते बेटे, ये वीरू हो गया, वह मेरे इकलौते बेटे की माँ, बेटे की माँ के पति, ये मैं ही हो गया, की बेटी है, ठीक, की बेटी है, ओके। तो वह वीरू से, वह लड़की वीरू से किस प्रकार संबंधित है, तो मतलब क्या वो मेरी बेटी हो जाएगी, ओके। ये ऐसे हो जाएगा। देखिए क्या कहा, ये वीरू हो गया, वीरू का एक इकलौता बेटा है, ठीक। और फिर उसकी बेटे का कोई जिक्र नहीं, केवल इकलौता बेटा है तो हमको सिर्फ एक बेटा बना लिया हमने। फिर उसकी माँ, उस इस इकलौते बेटे की माँ क्या हो जाएगी, मतलब वीरू की पत्नी हो जाएगी। फिर के पति की, मतलब इसकी बेटी ही तो होगी। आप यहाँ से भी हल कर सकते, सिर्फ इतने से ही हल कर सकते हो, ठीक है। बस यहाँ पे आके वीरू पास सामने रख देना है, बस आंसर आ जाएगा, ठीक। समझ में आ गया। अब आगे आइए, देखिए मैं जब तक क्वेश्चन को सेट करूं, आपको पेन कॉपी उठा के क्वेश्चन हल करना है, ठीक। देखिए क्या कह रहा है, अमल का एक भाई है। अमल चंद्रा का बेटा, ध्रुव चंद्रा के पिता हैं। रिश्ते के मामले में अनिल ध्रुव से किस प्रकार संबंधित है। देखिए मैंने आपको बताया है, अगर मैं जब भी मेल को करूंगा, जैसे मैं कभी भी मेल को लिखूंगा तो उसको मैं ऐसे बनाऊंगा, अगर फीमेल को लिखूंगा तो मैं ऐसे सर्कल बनाऊंगा, ठीक। मेरा दर्शाने का ये है बस, और न तीर आपको बनाना है न बराबर करना है, कुछ नहीं, आपको मैं सब समझा दूंगा अच्छे से, ठीक। देखिए क्या करना है आपको, अमल का एक भाई अनिल है,
ये हमारा अमल हो गया, अमल हो गया, ये इसका भाई अनिल हो गया, ठीक। ये क्या हो गया, ये भाई हो गया। अभी इसकी हमको जानकारी नहीं मिली। अमल चंद्रा का बेटा है, मतलब ये भी हमारा मतलब मेल ही है, और फिर चंद्रा का बेटा है। अभी चंद्रा भी नहीं बता, ध्रुव चंद्रा के पिता हैं, ध्रुव हैं जो वो चंद्रा के पिता हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे कर दीजिए। अब क्या कर रहे हैं, रिश्ते के मामले में अनिल ध्रुव से किस प्रकार संबंधित है। ये अनिल ध्रुव का बेटा ये हो गया, फिर चंद्रा, चंद्रा का बेटा अनिल, अनिल का भाई वो, तो मतलब क्या हो जाएगा, पोता, ठीक। देखिए अगर दो ट्री बन जाए, समझ लीजिए पोते का है, ओके, तो हमारा कौन सा आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। जब मैं फाउंडेशन पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अभी मेम बहुत चल रहा है ना एक, इसमें देखिए क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन में क्या है। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, मतलब कौन कर रहा है, सुरेश एक लड़के की ओर इशारा कर रहा है, ठीक। फिर वह मेरी माँ के, मतलब ये सुरेश हो गया, सुरेश कह रहा है तो सुरेश को बना लो आप, ठीक है, छोटा बनाते हैं, सुरेश हो गया, सुरेश हो गया, वह मेरी माँ के इकलौते बेटे, मतलब मैं खुद, सुरेश खुद का बेटा है, ये हो गया। तो सुरेश का उस लड़के से क्या संबंध है, इस लड़के से सुरेश का क्या संबंध होगा, पिता, ये हो जाएगा, ठीक है हमारा आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। हाँ, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, आपको इसको सेट करना है, ठीक। चलिए हल करिए। क्या करें, निम्नलिखित शब्दों में, शब्द मतलब ये जितने शब्द हैं इसको आपको सबको उसमें मतलब डिक्शनरी ऑर्डर में रखना है, जैसे कि ए बी सी डी है ना, ए, अरे यार, ए बी सी डी डॉट 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 जेड तक आएगा। पहले आपको ए लेना है, फिर बी लेना है, फिर सी लेना है, फिर डी लेना है, सबसे लास्ट में जेड लेना है, ठीक। ऐसे यार वही क्रम में आपको चलना है। अब देखिए जो जो सेम है आप उसको काट दीजिए, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये सेम है, ये सेम, ये भी कट गया, टी भी सेम, टी भी सेम, टी भी सेम, टी भी सेम, आई भी सेम, आई भी सेम, आई भी सेम है, आई भी सेम। अब देखिए एन है इन दोनों में, इन दोनों में और नहीं है, तो आप इसको मत काटिए, ठीक। ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे। अब देखिए आपको इसमें नंबरिंग कर लेना है, 12 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 14, यहाँ पे 14। अब देखिए पहले नंबर पे हमारा कौन सा आएगा, 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद 1 आ जाएगा। अब इसमें ऑप्शन में आ जाए डायरेक्ट, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करना है, ठीक। 4 3, ये आ गया, देखिए हो गया। अब आगे देखिए इसमें कैसे क्या करना है आपको, ये हो गया। अब 14 नंबर पे है, अब इसको ये दोनों तो मान लीजिए सेट हो गए। अब ये 11 पे है, ये हमारा 7 पे है, तो पहले हमारा 4 आएगा क्योंकि 7 हमारा पहले आएगा, 11 11 बाद में आएगा, ठीक है। ऐसे हल करना है। अब आ गया ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन का, ठीक। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का, ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। अब देखिए हल करते हैं इसको, ठीक है। हम कितने नंबर पे आ गए, 17, क्वेश्चन नंबर 17 में आ गए, बहुत जल्दी आ गए, ठीक है। स्पीड हमारी ऐसी ही रहती है, बस फाउंडेशन में क्या है थोड़ा स्लो हो जाती है, और समझाने का भी तरीका वैसा ही रहता है जैसे अभी। देखिए क्या है कि यदि प्लस का अर्थ भाग है, मतलब आप प्लस को भाग बना दे रहे हैं, और फिर माइनस का अर्थ प्लस है, ठीक। फिर गुणा का अर्थ माइनस है, और फिर भाग, और फिर माइनस का अर्थ है, गुणा का अर्थ माइनस है, और भाग का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ गुणा है। अब देखिए एक क्वेश्चन हल करते हैं। 20 हो गया, और फिर प्लस को क्या बोला है, भाग बोला है, ठीक। माइनस को क्या बोला है, प्लस बोला है ना। 6 भाग को क्या बोल दिया है, गुणा बोल दिया है। तो गुणे को क्या बोला है, -5। इसका क्वेश्चन निकालना, 5 चौक 20, हमारे पास कितना बना है, देखो 5 चौक 20 हो गया, इन दोनों को गुणा कर दोगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, -5, 12 4 16, वो 16 आएगा ना यहाँ पे, 16 -5 बराबर 11, ऑप्शन में है। देखिए इसमें आपको बोर्ड माउस का इस्तेमाल करना है बस, ठीक। पहले ब्रैकेट, फिर जोड़, फिर डिवाइड, उसके बाद फिर ब्रैकेट, फिर उसके बाद आपको क्या, का की के जहाँ लगा रहेगा ऑफ है ना, ओ का अर्थ होता है ऑफ, ठीक। का की के जहाँ लगा रहेगा वो, फिर डिवाइड,
फिर मल्टीपल, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्ट, ऐसे आपको करना है। ठीक, अब आगे आइए देखते हैं। आपको इसको व्यवस्थित करना है। इसमें देखिए 2 लॉजिक लग रहा है। ठीक, आपको मैं दोनों लॉजिक समझा दूंगा, छोटे से बड़े, बड़े से छोटे। ऑप्शन में जो होगा आपको उसी को कर देना है। क्या करना है इसमें आपको? महासागर दिया है, नदी। देखिए सबसे पहले नदी, नदी का नाला, नरवा जिसको नहीं बोलते गांव साइड, वो आ जाएगा 2 नंबर पे। आप ऑप्शन देखिए 2 नंबर से कौन कौन स्टार्ट है। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये सही। ठीक, ओके। अब देखिए अगर आप इसको उस हिसाब से करने जाएंगे तो फिर 2 नंबर को हमारा सबसे लास्ट में आना चाहिए। 2 नंबर हमारा सबसे लास्ट में कहीं नहीं आ रहा तो हमारा यही सही हो जाएगा। मतलब छोटे से लेके बड़े तरफ ये सेट कर रहा है। आप उसको कर दोगे, फिर उसके बाद नाला से बड़ा हमारा नदी आती है, तो ये 5 पे आ जाएगा। नदी से बड़ा हमारा क्या हो जाता है? नदी से बड़ा हमारा समुद्र आएगा, ये 3 पे है। समुद्र से बड़ा क्या हो जाएगा? महासागर हो जाएगा, है ना? महासागर हो जाएगा, ये 1 पे आ जाएगा। फिर उसके बाद हिमनद हमारा 4 पे आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे इसको सेट किया जाता है। अब देखिए इसको सॉल्व करना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 है तो इसको आप या तो 4-4 के पेयर में बांट लो या तो 5-5 के पेयर में बांट लो। ठीक, जैसे हमारे 20 एलिमेंट्री आ जाए तो 4 × 5, या तो 5 के पेयर में बांट लो आप, या तो इसको 4 के पेयर में बांट सकते हो। सबसे पहले इसको आपको काउंटिंग करना है। ठीक, क्या करना है? काउंटिंग करोगे, फिर उसके बाद जैसे हमारे 20 आ गया तो 4 × 5 हो जाएगा। अगर आपका 15 आ गया, अगर आपका 15 आ जाएगा तो इसको क्या करना है? 3 × 5 हो जाएगा, तो 3 या 5 में बढ़ेगा। ठीक, तो हमारा ये अभी 20 है तो इसको 5-5 में बांट ले रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 5। हाँ ठीक। अब देखिए बी ए, यहाँ पे ए आ जाएगा। ऑप्शन देखिए सेकंड नंबर पे कहीं है ए। हाँ 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 हाँ, ऐसे हो रहा है ना। AC, AB, AB, यहाँ पे B आएगा। ठीक, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये क्वेश्चन कहीं से गलत लग रहा है। अच्छा, इसको 4-4 में बांटिए, 4-4 में बांटिए। अगर 4-4 में नहीं बैठेगा तो वो भी गलत। 4 में हो गया, ये 4 में हो गया, 4 में ये हो गया, 4 में ये हो गया। ठीक, अगर आप इसको हल कर रहे हैं तो ACA, यहाँ पे हमारा ए आ जाएगा। ठीक, ACA, ACAC, AB, AB। ठीक, A, फिर ACAC, ये आ जाएगा। ठीक, AB, B यहाँ पे आ जाएगा। 4-4 में बन जा रहा है। फिर ACAC, ऑप्शन में देखिए है कहीं पे आप ये A है। ठीक है, CBC। अच्छा हाँ, यहाँ पे C आएगा ना यार। हाँ ठीक है, सही। ये हमारा सही हो जाएगा। 4-4 पे देखिए बन गया। कैसे हुआ? आप पहले हमने 5-5 पे चेक किया, नहीं बना, फिर हमने 4-4 पे चेक किया तो बन गया। देखिए कैसे करें? पहले एक बार AC का बना दिया कोड, फिर एक बार AB का कोड बना दिया, फिर यहाँ पे AC का बना दिया। ठीक, कोड, फिर यहाँ पे AB का कोड बना दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा? CBC हो जाएगा। ठीक, आइए अब आ गया इस। हाँ, CBC का एक जो टीका लगता है, आप वो बता दीजिए कौन सा होता है। ठीक, CBC एक जांच भी होती है ना, बता दीजिए वो कहीं किस चीज़ के लिए होती है, आप कमेंट में इसको करिए। ठीक, और साथियों आप लोगों की ऑफलाइन क्लास चल गई है। आपको ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो आप दरियापुर चौराहा में आ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट अभी चल रही है सारी क्लासेज। ठीक है, डेमो अभी हमारा पूरा फ्री चल रहा है, जिसको भी ज्वाइन करना है आके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, अब देखिए इसमें क्या करें। यदि संख्या 63, 11, 62, 4 में, 63, 11, 62, 4, यही है। 63, 11, 62, 4 में प्रत्येक विषम में 2 से गुणा किया जाए। अगर विषम है तो इंटू 2 कर दो। ठीक, अगर सम है तो +1 कर दो। ठीक, देखिए सम है तो +1 कर दो, यहाँ पे 7 आ जाएगा। विषम है तो 6 आ जाएगा, क्योंकि हमको इसमें गुणा करना है। देखो +1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 +1 +1 +1। ठीक, ये 7, 6, 2, 2, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7, फिर यहाँ पे
हाँ ठीक है, सही है। यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। अब सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों में घटाना है। देखिए ऑप्शन में दिया है ना, इस प्रकार नई संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों के बीच का अंतर क्या होगा। 7, 2 का अंतर ले लोगे तो 5 आ जाएगा। हमारे ऑप्शन में 5 नंबर ये है। ओके, समझ में आ गया। देखिए क्या मैंने किया, पहले हमने 63, 11, 624 को लिख लिया, फिर प्रश्न में बोल रहा है विषम में 2 से गुणा कर दीजिए, सम में 1 जोड़ दीजिए। मैंने वही किया, हमारा 7 आ गया, 6 आ गया, 2 2 7 3 6। फिर इसमें क्या बोला, सबसे बड़ा नंबर हमारा 7 आ गया और सबसे छोटा हमारा 2 आ गया। इसका अंतर ले लोगे 5 आ जाएगा। ठीक, हमारा 5 इसमें आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या बोला, सभी पेन पेंसिल हैं। ठीक, कुछ पेंसिल रबड़ है। ये क्या कह रहा है, देखिए सभी पेन पेंसिल हैं, ये हमारा पेन हो गया। ठीक, कलर बदल के करूँगा ना, तो ये फिर पेंसिल हो जाएगा। दिख रही है होगा ये। ये हमारा क्या हो जाएगा, पेंसिल। ठीक, अगर मेरी स्पेलिंग गलत हो जाए तो आप स्पेलिंग मत जाइए, मैं जो समझा रहा हूँ आपको वो देखना है। ठीक, ये हो गया। फिर क्या करें, कुछ पेंसिल रबड़ है, ये हमारा रबड़ हो जाएगा। ठीक, रबड़ और पेंसिल का तो हमको मिल गया, पर इसका क्या है, हमको डाउट में है। ठीक, डाउट वाला हमेशा सही नहीं होता, अगर डाउट में कुछ भी आ जाए तो वो गलत हो जाएगा। देखिए क्या करें, कुछ पेन रबड़ हैं, कुछ पेन रबड़ है। नहीं यार भाई, डाउट में हम बता ही नहीं सकते कुछ पेन है कि नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, कोई पेन रबड़ नहीं है। जैसे कि आपको मैं एक बता दूं, अगर दोनों, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नोट में। ठीक, नोट, अगर दोनों कथन पॉजिटिव हैं तो, ठीक, तो निष्कर्ष कभी भी निगेटिव नहीं होगा। ओके, क्या होगा, कभी अगर दोनों कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष कभी भी हमारा निगेटिव नहीं आ सकता। अगर कभी, और इसमें देखिए अगर दोनों कथन निगेटिव है तो हमारा निष्कर्ष कभी भी पॉजिटिव नहीं आ सकता है। ठीक, देखिए अब क्या इसमें कोई पेन रबड़ नहीं, गलत। इसमें क्या ऑप्शन में देखिए, क्या अगर या वाला होगा तो वो गलत हो, वो सही होगा क्या। इसमें देखिए अभी या वाले के लिए मैंने कंडीशन आपको पहली क्लास में भी बताया, दूसरी क्लास में भी बताया। देखिए केवल निष्कर्ष एक गलत, केवल निष्कर्ष दो, ना तो एक ना तो दो। इसको हम सही कर सकते थे कब, जब हमारा ऑप्शन में ये ना दिया होता तब। ठीक, देखिए अब इसको सही करने का तरीका मैं आपको बता दूं। क्या कहता है कि दोनों निष्कर्ष निगेटिव होने चाहिए। ठीक, आपको मैं इसको छोटा करके और अच्छे से समझा दे रहा हूँ। ठीक, इधर अच्छे से लिख लो, आइदर और वाला। ठीक, या के लिए दोनों कथन गलत होना जरूरी है। ये हो गया एक। दो, दोनों निष्कर्ष में दोनों निष्कर्ष के तत्व समान हो। तत्व समान हो का मतलब कि जैसे इसमें देखिए पेंसिल रबड़, अरे वहां पे पेन रबड़ है तो मतलब क्या है, ये हमारा समान है। ओके, और तीसरे में क्या होता है, तीसरा कंडीशन क्या है, ये हो ये हो ये हो, दोनों गलत हो, ये हो, और एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो। ठीक, ये इसको आपको याद कर लेना है। ये आपके लिए समझ लिए रामबाण है भैया, इतना सिंपल, इतना उसमें कोई नहीं बताता। आपको बहुत सी कहानी बता डालेंगे आइदर और के लिए। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 3 बातों को याद रखना है। आइदर और आपका और गलत हो जाए तो आप आके मुझे बोल दीजिए कि सर आपने बताया मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है,
मतलब हमारा क्या हो जाएगा, आइदर और इसमें लग जाएगा। ठीक, ओके। चलिए अब आगे आइए, 10 क्वेश्चन बचे, आपको इसको जल्दी से खींच कर चलना है। ठीक, ज़्यादा नहीं वो नहीं करेंगे, इसको हल करना है। ठीक, देखिए इसमें भी वही है, हल करना है इसको। ठीक, तुरंत। सभी बाघ शेर हैं, लायन है। ठीक, इसको भी टाइगर कर लो। सभी टाइगर लायन है और सभी शेर जानवर है, ये हमारा एनिमल हो जाएगा। इसमें भी मैंने आपको बताया बाहर से जाने के लिए सही हो जाता है सभी। ठीक, ओके, और अंदर से बाहर जाने के लिए गलत हो जाता है। इसमें कुछ सही होता है, इसमें कुछ भी सही हो जाता है। ठीक, इसमें दोनों सही होगा, इसमें केवल एक सही होगा, ये गलत हो जाएगा, सभी वाला गलत हो जाता है। ठीक, अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, निष्कर्ष में क्या कह रहा है, सभी बाघ जानवर है, सभी बाघ जानवर है। हाँ भाई सही है, अंदर से बाहर जा रहा है, ये हमारा एक सही हो जाएगा। कुछ जानवर बाघ है, ये भी सही, क्योंकि बाहर से अंदर आने के लिए कुछ और अंदर से बाहर जाने के लिए कुछ, और सभी दोनों सही हो जाते हैं। ठीक, अब ऑप्शन में देखिए क्या दे रहा है, दोनों किस लिए सही, ये ऑप्शन डी अगर आपको रखना है तो इनमें से कोई नहीं लिख लो। कोई नहीं, ओके। चलिए अब आइए आगे, देखिए 22 नंबर, ये वेन आरेख में देखिए, मैं ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, सारे टीचर लेके आएंगे तो मतलब क्या है, आपका उसमें वेन आरेख बना रहेगा, तो आपको उसमें ढूंढ लोगे। बट आपको मैं ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ कि आपको टेंशन ना हो, कोई सारी कहीं से भी उठा के रीजनिंग में दे दे, आपको गलत नहीं होने वाला। ठीक, अब आइए देखते हैं, हल करते हैं। इसमें हमारा क्या होगा। ठीक, आइए, कौन सा वेन ग्राफ, ठीक है, डॉक्टर पुरुष कलाकार के बीच सही संबंध को दर्शाता है। पहले देखिए पुरुष को आप बना लो, कुछ पुरुष डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक, और कुछ कलाकार डॉक्टर भी हो सकते हैं, और कुछ पुरुष वो भी हो सकते हैं, और इसमें क्या हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। देखिए ये इसको आप मेल बना दीजिए, इसको आप डॉक्टर बना दीजिए, इसको आप एक्टर बना दीजिए। ठीक, ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो इसको आप एक्टर लिख दो, एक्टर हो जाएगा, ये डॉक्टर हो जाएगा, ये हमारा मेल हो जाएगा। क्या देखिए, सभी पुरुष तो डॉक्टर या कलाकार नहीं हो जाते, और सभी डॉक्टर पुरुष और कलाकार भी नहीं होते, और सभी एक्टर ना तो पुरुष, कुछ एक्टर महिलाएं भी हैं, कुछ डॉक्टर, सब इसमें क्या हो जाएगा, तीनों एक रूप से, एक प्रकार से आंशिक रूप से काटते हैं। देखिए तीनों एक साथ कट रहे हैं ना, ऐसे आपको हल करना है। ठीक, अब आगे आइए, देखिए ये क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया है, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए आपको वेन डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक ही बात बता रहा हूँ, इन सब क्वेश्चन में आपको पेन तक उठाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप करेंगे तो। देखिए मैं जैसे कह रहा हूँ, एक व्यक्ति उत्तर की ओर गया, ठीक है, 5 किलोमीटर चलता है उत्तर की ओर। ठीक, फिर वो दाएं मुड़े, इसको यहाँ पर लाइन ड्रा कर लो, 4 किलोमीटर चला, फिर उसके बाद वो फिर 5 किलोमीटर चला, तो मतलब कहाँ उत्तर की ओर चला, फिर उसके बाद दाएं मुड़े, इसको काट दो, इसको काट दो, बचेगा हमारा 4 किलोमीटर उत्तर की ओर है ना, वो करके 4 किलोमीटर पूर्व आ जाएगा। अब देखिए इसको मैं हल कर रहा हूँ, ऐसे भी हो जाएगा, और मैं जो आपको मेथड बताने जा रहा हूँ उसमें भी आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए एक क्या करना है आपको, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट लिख लेना है, ओके। अब नॉर्थ में कितना चला रहा है, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चला रहा है, फिर उसके बाद दाईं ओर मुड़ रहा है। देखो हमारा जैसे हमने नॉर्थ में है, हमारा दाया ये है तो हमको इधर चलना है, बायां है तो हमको बायां इधर चलना है, बस कुछ नहीं करना। दाईं ओर 4 किलोमीटर चल रहा है ईस्ट की ओर, फिर उसके बाद 5 किलोमीटर नहीं, उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है, फिर 5 किलोमीटर, फिर हम दाईं ओर मुड़ते हैं, 5 किलोमीटर चलता है, इधर नहीं चला तो इधर 0 पे कर दो। अब क्या पूछ रहा है, अब वह अपने शुरुआती बिंदु से, ठीक, अब वो अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में और किस दूरी में, ये हमारा ए जो है ये ऑप्शन है, ठीक, इधर आ गया है। ठीक, अब इसको कुछ नहीं करना, जो जो ये इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, मैंने आपको बताया था, अपोजिट अपोजिट को काट देता है। ये 5 यहाँ पे आ गया, 5 यहाँ पे आ गया, अगर 5 5 नहीं होता तो इसका अंतर ले लेते, अगर आप जब इसको अंतर लोगे 4 आ जाएगा, और सबसे ज्यादा वैल्यू जिसके पास होती है वही उसको लिख लिया जाता है। हमारा ईस्ट है 4 किलोमीटर ईस्ट, ईस्ट को क्या कहते हैं, पूर्व। ठीक, देखिए मैंने पहले ही पूर्व निकाल दिया था, ओके, ऐसे ही करना है, 4 किलोमीटर पूर्व हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बहुत अच्छा लगा आपको ये मेथड, देखिए अब आइए देखिए एक क्वेश्चन और आगे, ये बहुत अच्छा है। इसमें क्या कर रहा है, ए बी सी डी और ई एक बेंच पर उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, सी डी के बाईं ओर और ए और बी ए के ठीक दाईं ओर, ए सी के दाईं ओर और बी के बाईं ओर है। देखिए ये क्वेश्चन खूब घुमा रहा है, आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना भैया, 5 लाइन खींच लो,
5 व्यक्ति हैं, आपको दाएं साइड बिंदु रख देना है। मैं आपको पहले बोला कि इसमें दायां बायां आप इसमें कंफ्यूज नहीं होते। देखिए अगर उत्तर की ओर बोल दे तो इधर रख दो, अगर दक्षिण की ओर बोल देता है तो आपको ना, आपको नहीं, बहुत से कोई होते हैं बच्चे जैसे बना रहे हैं घूम के, ये मेरा ये दाया हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। देखिए कुछ नहीं, जैसे अगर आपको दक्षिण की ओर पूछ दे तो इधर रख दो भैया, बस आपका दाया बायां फिट, दाया ये हमारा जिधर हो जाए, जिधर बिंदु रहेगा हमारा उधर दाया आ जाता है, ठीक है, ऐसे करना है। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सब व्यक्ति उत्तर की ओर बैठे हैं, ठीक है, सी डी के ठीक बाईं ओर है। अभी कंफर्म नहीं कि हमको इसको कहाँ पे रखना है, बस आपको कोने में साइड में रख लेना निकाल के, सी डी के बाईं ओर है ना, डी को यहाँ रख लो, सी को यहाँ पे रख लो, ओके ठीक है, और बी ई के ठीक दाईं ओर है। आपको कुछ नहीं करना, बी को यहाँ रखना है, ई के दाईं ओर इसको बैठा देना है। यदि ए सी के दाईं ओर है, यदि ए है जो सी के दाईं ओर है, तो मतलब ए यहाँ पे आ जाएगा, है ना, क्योंकि इसके साथ है, और बी के बाईं ओर है, आप बी को यहाँ पे रख दो, ठीक। जब आप बी को यहाँ पे साइड में रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ई इसके ई के दाईं ओर आ रहा है ना, तो इसमें देखिए पूछे क्या पूछ रहा है, तो बीच में कौन बैठा है। अब चुपचाप इसको ले आके रख दो यहाँ पे भैया, बस और कुछ नहीं करना, आपने वहीं पे सेट कर लिया ना सब कुछ, ये हो गया डी सी। बहुत से टीचर होते हैं इसको बोलेंगे 3 लाइन खींच लो, इसको यहाँ पे बैठाओ, यहाँ पे बैठाओ, बैठाने की कोई जरूरत ही नहीं है भाई, आपको फर्जी का टाइम वेस्ट करवाते हैं बस। मैंने आप करवा दिए इतने पे, अब बीच में कौन है, ए है हमारा, ए ऑप्शन यहाँ पे है, तो चलो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं तो कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन ए का बना लेना है बस, ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब और ये सारी मैं जितनी भी हमारे पीडीएफ है आपको आपके उसमें टेलीग्राम चैनल अमन रैंकर्स एकेडमी में मिल जाएगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। अभी तक मैं भूल जाता था डिस्क्रिप्शन में लगाने के लिए लिंक, आज लिंक भी लगा दूंगा, ठीक है। चलिए देखिए अभी क्या करें, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है तो पश्चिम दिशा क्या कहलाती है। देखिए ये है हमारा स्टैंडर्ड रेखा, ये हमारी सब डायरेक्शन है, ठीक, ये स्टैंडर्ड डायरेक्शन, ये सब, ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा ईस्ट, ये हमारा साउथ, ये हमारा वेस्ट, ठीक। अब क्या कह रहा है, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, यदि आप उसको उत्तर को यहाँ बना दिए तो फिर ये घूम के कहाँ पे आ जाएगा भाई, घूम के कहाँ पे आ जाएगा, है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूम रहा है। अब ये पूछ किसका रहा है, पश्चिम दिशा का पूछ रहा है, तो आपको पश्चिम दिशा को कुछ नहीं करना, 135 डिग्री उल्टा घुमा देना है बस, ठीक। 135 डिग्री आप जब उल्टा घूमेंगे, क्योंकि क्लॉकवाइज हो जाए, नहीं अरे क्लॉकवाइज ही तो चल रहा है, हाँ क्लॉकवाइज चल रहा है, तो आपको क्लॉकवाइज इधर घुमा देना है, ठीक। तो हमारा आंसर आ जाएगा उत्तर पूर्व, ऑप्शन में उत्तर पूर्व है कहीं पे ऑप्शन, ये हमारा डी हो जाएगा आंसर, ठीक। चलिए अब आगे आइए देखते हैं, आपको इसको घर से करके आना है, आसान क्वेश्चन है, ठीक, कुछ नहीं करना, इसको सोचोगे आपका हल हल हो जाएगा, ठीक। देखिए और देखिए, हाँ ये, यदि घड़ी की सुई, है ना, यदि घड़ी की में 4:30 हैं, 4 बज रहे हैं, यदि घड़ी क्या, यदि घंटे की सुई उत्तर पूर्व दिशा में इशारा कर रही है तब, देखिए ये क्या है, हमारी वॉच है, ठीक, यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 6 हो जाएगा। अब हमारा अगर 4 जब बज जाएगा, 4:30 बजेगा, तो 5 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, मतलब बीचों बीच में हमारी रेखा रहेगी, यह भी हमारे किस दिशा पे है, और ये है हमारा दक्षिण पूर्व में है ना, दक्षिण पूर्व में है, और बना कहाँ, बता कहाँ पे रहा है वो घंटे की सुई को, उत्तर पूर्व में ना, तो मतलब क्या 90 डिग्री हमको एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। ये हमारा 4 है ना, ये हमारा 5 है, तो ये बीचों बीच है, दक्षिण पूर्व में हमारी अभी घंटे की सुई चल रही है, घंटे की सुई अभी हमारी कहाँ पे है, ये हमारी कौन सी है, घंटे की सुई, ठीक। अब इसको मैं लिख दे रहा हूँ अच्छे से, घंटे की सुई, ठीक। घंटे की सुई हो गई, ये मिनट की सुई हो जाएगी, मिनट की सुई, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इसको यहाँ से ले जाके यहाँ पे ले गया ना, तो कितने डिग्री का कोण बढ़ रहा है, 90 डिग्री का, ठीक। 90 डिग्री कहाँ पे हमारा चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक। हमको एंटी क्लॉकवाइज घूम जाना है, पूछ किसका रहा है, मिनट का, मिनट का। जब आप एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे भैया 90 डिग्री, तो आप यहाँ पे आ जाओगे, ठीक। अब आपको इसको हटा देना है, या तो फिर यहाँ पे आ जाओ, मिनट को बनाए हो ना, हमारा इसे ऐसे 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 है,
तो घंटे की सुई हमारी यहाँ पे है, मिनट की सुई यहाँ पे है। मिनट की सुई को जब आप घुमाओगे 90 डिग्री जब आप इसको बना दोगे तो पूर्व में आ जाएगी। अब ऑप्शन में देखिए पूर्व है कहीं पे, ऑप्शन में देखिए पूर्व है, दिशा मैं बता दें, दिशा को 90 डिग्री वामावर्त घुमाना है बस। ओके, पूर्व हमारा ऑप्शन है तो भाई ये हमारा आंसर। ओके, चलिए भाई ये देखते हैं आगे कौन सा क्या कह रहा है। यदि कल इसको तो आपका होमवर्क हो गया, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक, होमवर्क है। और ये एक काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन मैं लेके आया था बनाने के लिए आपको। देखिए मैं बता दूं, 3 क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे ये हमारा है, बस ज्यादा आपको कहीं नहीं जाना। ये आपको देखिए इसमें क्या है कि आपको याद नहीं रहता ट्रिक कौन सी होती है कैसी नहीं होती। देखिए आपको मैं डेली काउंटिंग फिगर 2-3 क्वेश्चन लेके आऊंगा, समझा दूंगा, आपकी काउंटिंग फिगर से भी छुटकारा मिल जाएगा। देखिए आपको कुछ नहीं करना, इसमें त्रिभुज पूछना है, जैसे त्रिभुज पूछ रहा है ना, त्रिभुज पूछ रहा है 1 2 3 4, लास्ट बड़ा नंबर सबसे देखना, बड़ा नंबर हमारा 4 है, इससे 1 बढ़ा के 2 से भाग दे देना, ठीक। अगर आप जब इसको 2 से काट दोगे यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 आ गया। और इसको भी कुछ आपको नहीं करना, तो कुछ नहीं करना, 1 + 2 + 2 + 3 + 4 कर देना है। इसको भी आप जब जोड़ दोगे तो 10 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए इसी में एक और अच्छे लेवल का आता है क्वेश्चन, ऐसे बना देगा, ठीक, क्योंकि ट्रायंगल बना ही देता हूँ मैं अच्छे से, बता रहा हूँ कि थोड़ा 2 मिनट लगे पर अच्छे से समझा दिया जाए, ताकि आपका त्रिभुज वो हो जाए। त्रिभुज आपको जैसे बनाना है, बन गया त्रिभुज, है ना। ये हमारे लाइन खींच लेते हैं, 1 2 3 4, जितनी आपको लाइन खींचनी है उतनी खींच लो, जितनी आपकी मर्जी है आपको उतनी लाइन खींचना है, ठीक है। ये हो गया। अब इसकी नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको जैसे आपको करना है त्रिभुज, आपको इतने में ही निकालना है, कुछ नहीं करना। 9 × 10/2, सॉरी देखिए 9 × 10/2, 2 से 2 काट दोगे 5, 9 × 5 = 45, इसमें आपको ट्रायंगल हो जाएगा। क्या करता है कि यहाँ पे 3 इधर 3 जोड़ देगा, 3 इधर जोड़ देगा, ये और फिर कहाँ क्या कर देगा, 5 यहाँ पे जोड़ देगा। फिर पूछ लेगा अब इसमें टोटल कितने हैं। आपको कुछ नहीं करना, 1 2 3 नंबरिंग कर दिए, आपको इतने में निकाल लेना है। इसमें 3 3 6 इधर आ गया, ठीक। फिर 1 2 3 4 अभी निकाले हो, +10 ये आ गया, 1 2 3 4 5। आपको जैसे जोड़ने में आपको तकलीफ हो रही है तो 5 × 6/2 करो, 3 5 15, 15 6 31, वो 45, ये 31 45 6 76, 76 इसमें आ गया, ठीक, 76 आ गया, ठीक। ऐसे करना है। अब चलिए दोस्तों, ये हमारा क्लास यहीं पे एंड होती है। साथियों मैंने आपको बताया कि हमारी सारी क्लासेज ऑफलाइन स्टार्ट हो गई। देखिए ऑफलाइन स्टार्ट हो चुकी हैं, तो कहाँ पे है क्या है, देखिए आपको बता दूं, 2 मिनट लगेगा, आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए भैया, ये हमारी ऑफलाइन क्लास देखिए अमन रैंकर्स अकेडमी में चल रही है। ऑफलाइन क्लासेज हमारी सारी स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक। और कब से स्टार्ट हो गई है हमारी, स्टार्ट है क्लासेज 10 तारीख से, कल 10 जुलाई है, 10 जुलाई से हमारा नया बैच स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। 10 जुलाई से आप आइए। SSC GD, आर्मी और रेलवे, ग्रुप डी, UPSI, UP SSC पेट, किसी भी वनडे एग्जाम के लिए, ऑल वनडे एग्जाम के लिए हम चला रहे हैं ऑफलाइन क्लासेज। आपको आना है, ज्वाइन करना है, आप डेमो लीजिए, आपको 10 दिन का डेमो लेना है, आप 10 दिन डेमो लीजिए, आपसे कोई फीस की लिए आपको कोई नहीं रोकेगा। तो साथियों मिलते हैं कल हम और किसी और मतलब अच्छे से क्लास में। आपको हम जो भी क्लास लाएंगे उससे अच्छी क्लास, हमारी पिछले क्लास से अगली वाली क्लास अच्छी ही रहेगी। साथियों मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।